हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं सीबीटी के एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक के बारे में। आई एम टेक्निक। ये अमेजिंग टेक्निक है। नो मैटर आपको किसी भी थीम की ओसीडी है, आप अपनी ओसीडी से मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं बिना किसी दवाई के 100% ओसीडी रिकवरी पॉसिबल है। ना जाने कितने लोगों ने ये कर दिखाया है और अब आपकी बारी है। आपको भी अपनी ओसीडी से मुक्ति बिल्कुल मिल जाएगी। तो बहुत ही ध्यान से सीखेंगे और उसे तुरंत अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको सिखाना शुरू करूं इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है और आप जानते हैं कि आपकी पावर बढ़ जाती है ओसीडी से फाइट करने की। तो आप एक्सरसाइजेस ज़रूर डेली करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यह है आई एम टेक्निक। आई का मतलब है आइडेंटिफाई एंजाइटी एंड ओसीडी। अब आप सफ़रर हैं, आप जानते हैं कि ये ओसीडी में कितनी ज़्यादा भयंकर आपको एंजाइटी होती है, कितनी घबराहट, एकदम पैनिक फीलिंग, डर लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चल रहा होता है वो भले ही बाहर किसी को दिख नहीं रहा होता, लेकिन आप बहुत ही इंटेंसली उससे सफ़र कर रहे होते हैं। अब आप कुछ महीनों से, सालों से सफ़र करते करते ये तो समझ गए हैं कि आपके दिमाग में जो भी इमेज आ रही है, थॉट आ रही है, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ना आप ऐसा चाहते हैं, ये आप नहीं हैं, आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि ये ओसीडी है, ये एक एंजाइटी है, और वही एंजाइटी बढ़ बढ़ कर हम इसको कैटेगराइज करते हैं ओसीडी में। तो आप पहचान गए हैं। तो जब भी आपके अंदर वो आए तो आप उसे आइडेंटिफाई करें, ये क्या है, ये ओसीडी है। तो आप उसे लेबल करें कि ये ओसीडी है। फिर ए का मतलब है अलाउ। जो भी थॉट, सेंसेशंस, एंजाइटीज आपको फील हो रही है उसे अलाउ करें। अलाउ करने का क्या मतलब होता है? अलाउ करने का मतलब होता है एक्सेप्ट। आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को अलाउ करते हैं कि जो आ रहा है आने दो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज ओसीडी नॉट मी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो एकदम से वो रुक जाएगा, नहीं, वो आएगा। अब वो थॉट आपके वर्ड के रूप में आ रहा है या फिर कोई इमेज के रूप में आ रहा है, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी रूप में आ रहा है, कोई बॉडी में सेंसेशन हो रही है, कुछ भी, किसी भी तरीके से आपको घबराहट कुछ भी हो रही है, उसे अलाउ करो, उसे फील करने दो। मतलब अंदर तक उसे फील करो, क्योंकि कितनी भी ज़्यादा आपको एंजाइटी होगी वो कुछ समय बाद अपने आप ही ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है ना, आप देखिए कि एंजाइटी आपकी होनी शुरू हुई, जाएगी, पीक पर जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही नीचे आ जाएगी। तो जब आप उस एंजाइटी को, जो आपको घबराहट, पैनिक जैसी फीलिंग हो रही है, उसको अलाउ करोगे, जो आ रहा है आने दो, जो भी अंदर इमेज बन रही है बनने दो, जो हो रहा है होने दो, उसे अलाउ करो। अलाउ करने का मतलब क्या होता है कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरा माइंड है, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट कर रहा है। अब हर प्रेजेंटेशन ज़रूरी तो नहीं है ना प्लेजेंट हो, ज़रूरी तो नहीं है हर प्रेजेंटेशन आपको पसंद आ जाए इस तरीके से। तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते, वो अपने आप रुकेंगी। अपने आप तब रुकेंगी जब आप उन्हें अलाउ करोगे। आप उसे अलाउ करने के साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। जब आप रिस्पॉन्स देना बंद कर दोगे तब आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि अब ये सिचुएशन डेंजरस नहीं रही है। आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप अपने माइंड को टीच करोगे कि अब ये आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, आप डरते ही नहीं हैं इससे। तो जो भी आ रहा है उसे अलाउ करो। अब कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिसमें बहुत शेम, गिल्ट होता है। मान लीजिए किसी के लिए, उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए उसके मन में कुछ उल्टे सीधे सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, तो उन्हें अलाउ करना, उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। लोग रो पड़ते हैं कि कैसे अलाउ करते हैं, बताइए कि मेरे लिए थॉट आ रहा है कि मेरी सिस्टर के लिए मुझे इतना ख़राब सेक्सुअल थॉट आ रहा है, किसी को हार्म का थॉट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चे का गला दबा रही हूँ, इस तरीके से थॉट आ रहा है, तो कैसे अलाउ कर दें हम। मैं समझती हूँ आपके पेन को, आपको पेन होगा, आपको तकलीफ़ होती है, बहुत होती है, कोई समझे ना समझे, पर मैं आपका दर्द बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। पर इसका यही इलाज है, उसे अलाउ करो। जो भी नॉनसेंस आपका दिमाग आपको दिखा रहा है उससे फाइट करना बंद कर दो। जब आप उसे अलाउ करोगे, उस पर रिस्पॉन्स बंद कर दोगे, तब आपके ब्रेन को राइट मैसेज आएगा। उस टाइम पर फिर आप, एम का मतलब है माइंडफुली कनेक्ट एंड मूव ऑन।
अब माइंडफुली कनेक्ट कहाँ से होना है? उन थॉट्स से, वो जो अब अंदर ग्राफिक्स आ रहे हैं उससे तो हम डिटैच हो गए हैं, उससे तो हमें कनेक्ट नहीं होना है, तो हम कहीं और तो कनेक्ट होंगे ना, मतलब अपना फोकस तो शिफ्ट करेंगे ना। तो अपनी आसपास की सराउंडिंग से आप माइंडफुली कनेक्ट करें एंड मूव ऑन, यानी कि उसमें एंगेज होने के बजाय कॉन्टिन्यूशन में अपना कुछ काम करें। तो अब आप अपनी आइज़ को रोटेट कर कर देख सकते हैं चारों तरफ सराउंडिंग को। उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा चल रहा है। अब उस टाइम पर सांस लेने और इसे छोड़ना नहीं है, जस्ट उसको वॉच करना है आपको। आसपास सराउंडिंग में कोई भी नॉइज़ है उसको देखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आपकी बिलोंगिंग्स है उसको अच्छी तरीके से आपको देखना है। क्योंकि जब आप अपनी सेंसेस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन अंदर भेजेंगे कि जिस तरीके से आपका ब्रेन जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट रियलिटी आपके सामने है, तो वहाँ पर आपकी एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको उस मोमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप माइंडफुल होकर एक ऑब्जर्वर की तरह, एक वॉच करते हुए वॉचर की तरह आप जस्ट ऑटोमेटिकली सेंसेस से इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी और वो ऑटोमेटिकली एंजाइटी आपकी ड्रॉप होने लगेगी। तो इससे आपके ब्रेन को लर्निंग होगी कि जो भी कुछ सिचुएशन में आप पहले डर कर रिस्पॉन्स दे रहे थे वो सब अब ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट करना वो आपको बंद कर दे। क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में कभी कोई ऑटोमेटिक थॉट आता है या कोई वैसा इमेज आता है तो हम उससे डर जाते हैं। हमारा ब्रेन कई बार मिस इंटरप्रेट कर देता है, उसे करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और हमारे अंदर एमिगडाला जो हमारा फियर सेंटर है उसके ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे अंदर अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आती हैं, हम डरते हैं और हम उस पर रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो हमारे अंदर एसोसिएशन हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है अननेसेसरी की। सो हमें ये समझना है कि जो पास्ट में हमने रिस्पॉन्सेस दिए, थॉट तो जस्ट थॉट था ना, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने उसको जब रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो हमारे ब्रेन ने लर्न कर लिया कि ये सिचुएशन डेंजरस है और इस वजह से वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेन कोई भी सिचुएशन हमारे लिए फियरफुल है, अगर हमने मान लिया है, हम उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो हमें फियर से बचाने के लिए अपना एक डिफेंस चालू कर देता है और ऑटोमेटिकली बार बार हमें रिमाइंड करता रहता है, इमेज के रूप में भी, थॉट्स के रूप में भी, अर्ज सेंसेशन किसी भी रूप में, कोई भी मेमोरी को रिफ्लेक्ट करके किसी भी तरीके से हमें वो बार बार वार्न करता रहता है। तो आपको ये सिंपल सी आई एम टेक्निक का इस्तेमाल कर कर ब्रेन को रीट्रेन करना है। सो जैसे ही आप ये ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, कुछ ही दिनों में आपका ब्रेन रीट्रेन हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सब रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा, वो शांत होकर चुपचाप से बैठ जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे क्लाइंट्स जिनको भी मैंने ये टेक्निक सिखाई है, बहुत ही शॉर्ट टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। चाहे आपके वो कुछ भी मेंटल कंपल्शंस हो, फिज़िकल नहीं हो, या फिज़िकल कंपल्शन हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके के कंपल्शंस को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप कंपल्शंस को बंद कर देते हैं तभी एक्चुअली आपकी ओसीडी अपना दम तोड़ना शुरू करती है। सो उम्मीद करती हूँ ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इमीडिएट इफ़ेक्ट से इस टेक्निक का इस्तेमाल करें और इसका बेनिफिट उठाएं और आप 100% ओसीडी से रिकवर हो जाएंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा।